कल में आज हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हो रहा है। हम सब हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। वो हमारे रीवा के दामाद भी और उनसे बहुत उम्मीद भी है, क्योंकि अभी तक 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और एक ही व्यक्ति 18 वर्ष से मुख्यमंत्री थे। सरकार में तो बदलाव नहीं आया, सरकार वही है, पर व्यक्ति में बदलाव आने से एक नई दिशा की उम्मीद है, क्योंकि लोकतंत्र के हित में यही है कि व्यक्ति बदलता रहता है तो या पार्टियां बदलती रहती है तो जनता की पूछ परख बनी रहती है। ये भी पक्की बात है कि जो पुराने पाप हैं या हम कहते हैं कि गलत चीज़ें हुई हैं, हम गलत चीज़ें इसलिए कहते हैं क्योंकि 18 वर्ष पहले लक्ष्मी लाडली पैदा हुई, 18 वर्ष बाद वो बड़ी हो गई, शादी हो गई, उसके भी लक्ष्मी लाडली पैदा हो गई। उसका पिता भी मजदूरी करता था, वो भी कर रही, आने वाली जनरेशन भी करेगी। ठीक है, चुनाव आप जीत रहे हो, अगर चुनाव जीतना मापदंड है तो आपने बड़ा विकास किया है, लेकिन सामाजिक स्तर पर क्या बदलाव होगा? मजदूर का बच्चा मजदूर ही रहेगा। सड़क, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरे दुनिया में हो रहा है। फिर दूसरी बात यह कि 3,300 का कर्ज छोड़कर दिग्विजय सिंह गए थे, आज 44,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्ज है। जब मोदी जी की गवर्नमेंट बनी यानी डबल इंजन सरकार फिट हुई, तब 13,000 रुपये का कर्ज था। तो फिर डबल इंजन का मतलब क्या निकला? 44,000 रुपये कर्ज हो गया। डबल इंजन का मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल सरकार से जो टैक्स आएगा वो पश्चिम बंगाल सरकार को न देके अपनी भाजपा शासित राज्यों में उसको ट्रांसफर करके उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। तो जब वहाँ का भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है तो फिर ये 44,000 रुपये कर्ज क्यों हो गया? और ग्राम होते ना बनने ग्राम, वहाँ ग्राम वन समिति बनती कि नहीं बनती? इसमें 10-10 लोगों की एक समिति बनती है, उसका एक अध्यक्ष बनता है। कल मैं ककेड़ी में था, एक आदमी ने, आदिवासी ने बहुत अच्छी बात की। बोला, साहब जो हम लोगों के यहाँ पैसा आता है वो राज्य शासन से जब फाइल विभाग को आता है तो डीएफओ को ट्रांसफर कर देते हैं और डीएफओ पूरा मद हम लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं वन समितियों में, और रेंजर हम लोगों से पूरा पैसा निकलवा लेते हैं 8-8 आने पैसा, माने लाखों में। तो हमने कहा तुम लोग क्यों निकालते हो? तो बोला, साहब हमारी नियुक्ति वही करते हैं, अगर हम उनकी बात ना मानेंगे तो हमको हटा देंगे। मैं उनके ध्यान में यह बात लाऊंगा कि भाई ये जो ग्राम वन समिति आपने बनाई हुई है, इसके जो सदस्य हैं इनका निर्वाचन कराइए, ग्राम सभा से निर्वाचन कराइए। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा से आप इनका निर्वाचन करवा देंगे तो कम से कम इतना तो रहेगा कि वो इनके चंगुल से तो गलत कामों से, ये सब चीजें हम नए सीएम के दिमाग में उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें जो काम की चीज होंगी वो उठा लेंगे। और मैं अपने क्षेत्र में विकास के लिए बहुत सारी चीजें हैं जहां बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत से काम करने हैं। मुझे थाने के पीछे मेरे पुराने विधायक कार्यकाल की फाइल पड़ी है 64 करोड़ की, जिसमें मुझे डैम बनवाना है, मुझे बाईपास थाने के पीछे से लेकर उसमें जोड़ना है ताकि शहर के बीच से ट्रक ना गुजरे, मुझे मानीपुर वाली रोड को आगे जोड़वाना है, हमें मझियार रोड को 4 लेन कराना है। बहुत सारे हमारे काम हैं, हम अपनी अपील करेंगे। ये तो मेरा अधिकार है, वो हमारे मुखिया मुख्यमंत्री हैं, मुझे करना चाहिए। इसीलिए मैं आज बैठक पर जाऊंगा और आप मुझे एक पत्र आया है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का, तो जिसको मैं समझ रहा हूं कि उसमें जरूर मुझे बोलने का वो अवसर देंगे, सुनेंगे और न्याय करेंगे। वो हमारे रीवा के दामाद हैं, उनका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। हम उनके विरुद्ध कोई भी बात नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते हैं, हमारे सम्मानित हैं। क्षेत्र में कोई भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भाई जो भी हो उसको पकड़ो, हम है कि कोई और है, किसने कराया किसने किया नहीं हुआ। अभी मैं 2 दिन पहले जब भोपाल में मेहनत किया, उसका असर ये हुआ कि तब, जबकि इनको पहले दिन से जानकारी थी। संविधान में आजकल 2 मिनट में अगर आपके साथ घटना होगी तो आपके जेब में जो मोबाइल है उसके बगल में किसका मोबाइल दिख रहा है और वो किससे बातें कर रहा है 2 मिनट में आ जाएगा। यहाँ डायलॉगबाजी चलती रही, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, ये वो, कल खुलासा हो गया ना। कल कौन निकला? वो विश्वकर्मा कौन है? इनका मीडिया प्रभारी विवेक गौतम जो उल्टा सीधा लिखता रहता, उसका ड्राइवर। वो दीप तिवारी कौन है? रवि तिवारी का लड़का, जो जिसकी फोटो है ये देख लीजिए आप, कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ मिठाई से तोलते हुए और पूर्व विधायक के साथ। अभी जब कैलाश विजयवर्गीय आए थे, तो ये सब अपराधी हैं। एक और अतुल सिंह करके लड़का, ये पूरी चेन है। ये चुनावी रंजिश को लेकर भाजपा के ही लोग
उन लोगों पे हमला करें जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया है, जिन्होंने हमको विधायक बनाया, हमारी पत्नी को विधायक बनाया, तुमको विधायक बनाया, अभी भी वो, तो उन पर हमला हो रहा है। इसकी सुनवाई कौन? और राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। क्या एसपी नहीं जानते? एसपी जानते हैं, चुप है, मौन है। क्या माननीय मंत्री जी नहीं जानते? सब जानते हैं, लेकिन ये सब अपराध कराए जा रहे हैं। इन सब विषयों में मुझे इनसे कहना था। फिर देखिए कि नशेगत अपराध कितने हैं रीवा में, व्यक्तिगत दुश्मनी में अपराध कितने हैं, इसका आकलन करिए ना। जो रोज रीवा अपराध की ओर बढ़ रहा है, इसकी बात मैं उनसे करना चाह रहा हूं। अभी यहाँ फर्जी बैंक गारंटी में शराब के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जिसमें 2-3 महीने फर्जी बैंक गारंटी में कॉन्ट्रैक्ट चले, उसके मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट। और जब वो पकड़ा गया, जब बैंक ने लिख के दे दिया कि सहकारिता बैंक ने सीधी के सिगरौली के कि फर्जी है मोरवा के, तो अब इन्होंने बैंक गारंटी बदली, ओरिजिनल ली। मेरा ये कहना है 3 महीना आपने फर्जी बैंक गारंटी में कैसे दुकानें चला दी? इन सब की कार्रवाई कौन करेगा? आप सिमरिया में देखिए, मारपीट लगातार हो रही, कितने लोगों को मारा जा रहा, कितनी आपराधिक घटनाएं हुई, सीओ के साथ मारपीट हुई। आज तक कोई मुजरिम पकड़े गए क्या? किसी पे कार्रवाई हुई क्या? जांच चल रही है उस पर। अभी जयराम अग्निहोत्री भाजपा के मंडल अध्यक्ष हमारे टाइम के, और अभी जिला मैंने प्रदेश में कार्य समिति सदस्य, अंतिम पोलिंग जो खुली है हमारे यहाँ, वो चकदही खुली है। इनको 200 वोट का अनुमान नहीं था, जो बैलेट वाला था उधर इनका ध्यान नहीं था। इनको ये लग रहा था कि हम 200 हटा दें तो 500 वोट से पीछे, 700 वोट के लगभग चकदही की अंतिम पोलिंग थी। इनको ये था कि हम 600 वोट एक तरफा पाएंगे, क्योंकि वह भाजपाइयों का, कोर भाजपाइयों का गांव है और मेरे मामा का भी घर वहां है, तो 600 वोट पाएंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। अंतिम में जब वो वोट पोलिंग खुली तो उसमें मैं मात्र 40 वोट से पीछे हुआ, बराबर हो गया। उसका इतना क्रोध, आज जयराम पे हमला हुआ, अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। मैं तौल अलग कम कर रहे हैं, एक एक सीजन में 25-25 लाख रुपए कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं। नगर पंचायत है, नगर पंचायत में कोई दूध वाला दूध नहीं बेच सकता, सब्जी वाला सब्जी नहीं बेच सकता, ट्रक वाला निकल नहीं सकता। नगर पंचायत में पिछले 5 वर्षों से अवैध वसूली चल रही है, कहने को तो वो विभागीय वसूली, लेकिन और उसमें 3,300 रुपये दिखाए जाते हैं रोज अधिकतम, कभी 2900, कभी वो, उसका जो विभागीय वसूली, और वसूली हो रही है 60,000 से 1 लाख रुपए रोज। लोगों के साथ भयानक मारपीट की जा रही। ये बातें हम किससे कहें? हम तो प्रशासन से गुहार लगा लगा के थक गए, कलेक्टर मैडम से बोल चुके, सबको बोल चुके, कोई मतलब नहीं निकल रहा। पिछले कार्यकाल के दौरान जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था, मैंने अपने यहाँ से 3,97,00,000 रुपए बसावन मामा में निकट निर्माण के लिए दिया। मैंने रोड बनाने के लिए 1,47,00,000 रुपए दिया। आप टेंडर नहीं होने दे रहे हो, सब कुछ पैसा पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, आप विकास रोक रहे हो, सिमरिया के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हो। आप 600 करोड़ ला के लूटपाट में पैसा जा रहा है, और हम बहुत कम से, आपका पैसा भी नहीं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यकाल का पैसा है, आप उसको काम नहीं करने दे रहे हो। ये सब पीड़ा हम अपनी किससे व्यक्त करेंगे? हम मुख्यमंत्री जी से करना चाह रहे हैं। गांव गांव कोरेक्स और शराब है। आज से 3 या 4 वर्ष पहले मेरी जो कंपनी है, पारिवारिक कंपनी उदित इंफ्रावर्ल्ड ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जब यहाँ सिंडिकेट था। मैं इसके अंदर की पूरी साइंस जानता हूँ। उस समय हमारे जो डायरेक्टर ने बात की थी यहाँ के पुलिस ऑफिसर से कि जब हमारा जिले का सिंडिकेट है तो हमें अलग से फुटकर बेचने की जरूरत क्या है, हम अपने दुकान से बेचेंगे और बॉर्डर आप सील कर दीजिए। पुलिस के अफसरों ने कहा नहीं, 20 वर्षों से पैकारों का सेट सिस्टम है और उनको नकारा नहीं जा सकता। एक एक गांव में 5-5 पैकार हैं, वो सब 10-10, 15-15 हज़ार रुपये हमें देते हैं, और हमारा वो कोरेक्स और पैकारी का 6-6 लाख, 8-8 लाख रुपए का कलेक्शन है, हम उसको नहीं रोक सकते।